छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में जमकर नोकझोंक हुई और इस दौरान बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर उनके स्टैंड ने विपक्ष को और सत्ता पक्ष को दोनों को हैरान कर दिया। दरअसल अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर बलौदाबाजार हिंसा में शामिल होने और साय सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया, सनसनी मचा दी। कांग्रेसी सांसदों ने विधायकों ने इस पर हंगामा किया और अजय चंद्राकर का पूरे सत्र में बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ अजय चंद्राकर अपनी सरकार को घेरने में पीछे नहीं दिखे। चंद्राकर ने पुरानी सरकार की गड़बड़ियों की जांच के लिए जो समिति बनी है उसकी रिपोर्ट को लेकर सवाल जवाब किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसका जवाब दिया। दोनों के बीच तीखी बहस इस बार भी देखने को मिली है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर अपनी राय खुलकर जाहिर करने के लिए जाने जाते हैं और अक्सर वो पार्टी लाइन की परवाह करते नहीं है, पुनीत जी। और इसका नजारा सदन में देखने को मिला। वो कांग्रेस पर तो बरसे ही, अपनी सरकार को भी उन्होंने बख्शा नहीं है। तो अजय चंद्राकर, इसके पहले कुछ और मंत्रियों ने ये निशाने साधे हैं, सुनिए जरा। विष्णुदेव जब की सरकार साए साए काम कर रही है तो उसको अस्थिर करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा हो रही है। यह स्थापित तथ्य। इतनी बड़ी घटना अनायास नहीं घटती। इसके पीछे तथ्य ये साबित करते हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पर उपस्थित थे। मैं बिफर नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ याद दिलाया कि 20-21 जांच की घोषणा हुई। उस जांच की घोषणा को अमल करना चाहिए। प्रदेश के खजाने को जो लूटा है, प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है और मंत्रियों को, माननीय मंत्रियों को जांच की घोषणा इसलिए करनी पड़ी कि वो तथ्य स्थापित थे कि कांग्रेस के तथाकथित लोगों ने 5 साल में प्रदेश को लूटा है। और इस वक्त रायपुर से हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं। सौरभ, आज हमने देखा और बीते कल में भी देखा कि कुछ अपने ही लोग अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। दरअसल निशाना विपक्ष पर दिखता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से निशाने पर सरकार उनकी ही आती। बिल्कुल, देखिए पुनीत, जिस तरीके से मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और काफ़ी हंगामेदार रहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सत्ता पक्ष के जो वरिष्ठ विधायक हैं वो ही सरकार को घेर रहे हैं, वो ही सरकार से जांच की मांग कर रहे हैं जो वो प्रश्न लगाए हैं। लेकिन आज जो है असहज स्थिति में राज्य सरकार के मंत्री जो है देखने को मिले, जब सदन में वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने जो है कहा कि जितने भी जाँच समिति बनाई गई है उनमें से एक भी जाँच नहीं हो रही है, उसकी रिपोर्ट क्या है, उस पर कार्रवाई क्या हो रही है, ये कुछ नहीं मालूम है। तो ऐसे में लगातार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आती या कार्रवाई नहीं होती तो पार्टी फोरम में इस बात को रखी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तीखे तेवर में अजय चंद्राकर नजर आए और सीधे तौर पर राज्य सरकार को घेरते रहे। दरअसल मामला यह था कि बलौदाबाजार हिंसा को लेकर उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान से कांग्रेस के विधायक नाराज हुए और फिर उन्होंने कहा कि सारे कांग्रेस विधायकों ने कहा कि पूरे सत्र में जब अजय चंद्राकर बोलेंगे तब वो सदन में नहीं रहेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। इसी दौरान जो है अनुपस्थित थे कांग्रेस की विधायक, तब अजय चंद्राकर जो है अपनी ही सरकार पर बिफर पड़े और सीधे तौर पर उस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम मंत्री मौजूद थे और उन्होंने एक एक करके सारे विभागों के मंत्रियों को गिनाया कि आपके विभाग की जो जांच समिति बनाई गई उसका क्या हुआ है। तो कुल मिलाकर सत्ता और संगठन में जो सामंजस्य दिखना चाहिए यहां पर सदन में नहीं देखने को मिल रहा। इससे पहले की 2 बार बैठकें हो चुकी है, भाजपा विधायक दल की बैठक हो चुकी है। कल अजय जम्वाल देर रात तक बैठक लेते हैं, उसके बाद भी आप स्थिति देखिए कि अजय चंद्राकर जो है इस तरीके के असहज स्थिति पैदा करते हैं। उसी तरीके से आप राजेश मूणत को देखिए, वो भी वरिष्ठ विधायक हैं, वो भी टंकराम वर्मा से संबंधित सवाल पूछते हैं और टंकराम वर्मा को काफी देर बाद ये जो है जांच की घोषणा करनी पड़ती है। तो आप समझिए कि विपक्ष के जो काम होते हैं, विपक्ष जो सदन सरकार पर हमलावर और तीखे जो अपने अंदाज दिखाते हैं, वो कहीं ज्यादा भाजपा के वरिष्ठ विधायक दिखा रहे हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब ये दिखा रहे हैं तो कांग्रेस को स्वाभाविक है इसका फायदा मिलता है। कांग्रेस के तमाम नेता इन वायरल को, इन वीडियो को जो है सोशल मीडिया में डालते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगता है, जनता को लगेगा कि सरकार और संगठन जाहिर है सौरभ की ये सरकार को असहज करने वाली परिस्थितियां हो सकती हैं।
और एक नहीं दो सीनियर लोग अगर इस तरह अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले सवाल पूछेंगे या बार बार प्रति प्रश्न पूछेंगे तो जाहिर है, जैसा आप कह रहे हैं कि विपक्ष के पास एक अवसर मिलता है और इसे भुनाने में वो पीछे नहीं रहते हैं। देखते हैं अब ये आगे बढ़ते दिनों के साथ सदन में हर दिन दिखता है या ये शुरुआती दिनों में ही हुआ आक्रमण साबित होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे अपडेट के लिए।